सोचिए, एक ऐसी जगह जहां माता पिता अपने बच्चों को सबसे ज़्यादा सुरक्षित मानते हैं, जहां बच्चे बिना किसी डर के पढ़ने लिखने जाते हैं। अगर वही जगह एक दिन सबसे खतरनाक साबित हो जाए तो फिर इसका असर समाज पे क्या पड़ेगा। झारखंड से आई इस घटना ने हर किसी को अंदर तक हिलाकर रख दिया। जब तीसरी क्लास की एक मासूम बच्ची अचानक गर्भवती हो गई और तो और जब इस मामले की परतें खुलनी शुरू हुई तो शक की सुई जाकर रुकी उस इंसान पर जिस पर स्कूल में बच्चे सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। वो है स्कूल का प्रिंसिपल। यह मामला झारखंड के चतरा जिले के बताया जा रहा है। यहाँ एक स्कूल है जहाँ आसपास के गांवों के बच्चे पढ़ने लिखने आते हैं। इस स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ कुछ बच्चों के लिए हॉस्टल की भी व्यवस्था है। कई माता पिता अपने बच्चों को यहाँ इस भरोसे छोड़ जाते हैं कि उन्हें अच्छी शिक्षा और सुरक्षित माहौल मिलेगा। सब कुछ सामान्य तरीके से चल रहा था। बच्चे रोज स्कूल जाते, पढ़ाई करते, खेलते और अपने दोस्तों के साथ समय बिताते। किसी ने भी कभी यह नहीं सोचा था कि इस स्कूल के अंदर कुछ ऐसा हो सकता है जो पूरे इलाके को हिलाकर रख देगा। एक दिन अचानक तीसरी क्लास में पढ़ने वाली एक बच्ची की तबीयत खराब हो जाती है। शुरुआत में यह एक सामान्य बीमारी लगती है। स्कूल के स्टाफ को लगता है कि शायद मौसम बदलने की वजह से या फिर कमजोरी के कारण ऐसा हुआ होगा। बच्ची को आराम करने के लिए कहा जाता है, लेकिन अगले कुछ दिनों में उसकी हालत में कोई सुधार नहीं होता है। वह और कमज़ोर होने लगती है, कमज़ोर दिखती है और उसकी तबीयत बार बार और ज़्यादा बिगड़ने लगती है। अब स्कूल प्रशासन को थोड़ा शक होता है कि मामला सामान्य नहीं है, इसलिए बच्ची को डॉक्टर के पास ले जाने का फैसला लिया जाता है। जब डॉक्टरों ने जांच शुरू की तो पहले कुछ सामान्य टेस्ट किए गए, लेकिन रिपोर्ट देखकर डॉक्टर खुद हैरान हो गए। उन्होंने दोबारा जांच करवाई, फिर भी रिपोर्ट वही आई। दोस्तों, रिपोर्ट में जो दिखा वो सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। एक्चुअली 13 साल की बच्ची गर्भवती थी। यह सुनते ही हर कोई सन्न रह गया। स्कूल प्रशासन, डॉक्टर, परिवार के लोग, किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। इतनी छोटी उम्र की बच्ची और यह सच्चाई। जैसे ही यह मामला सामने आया तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने इस केस को बेहद गंभीरता से लिया और जांच शुरू कर दी। सबसे पहले बच्ची से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन वह बहुत डरी हुई थी और कुछ भी साफ साफ बताने की स्थिति में नहीं थी। पुलिस और काउंसलर्स ने बहुत सावधानी से उससे बातचीत की। उसे भरोसा दिलाया गया कि वह सुरक्षित है और उसे सच बताने में डरने की कोई ज़रूरत नहीं। धीरे धीरे बच्ची ने कुछ बातें बतानी शुरू की। बातचीत के दौरान बच्ची ने एक ऐसा नाम लिया जिसे सुनकर हर कोई चौंक गया। उसने आरोप लगाया अपने ही स्कूल के प्रिंसिपल पर। यह वही इंसान था जिस पर पूरे स्कूल की जिम्मेदारी थी, जिसे बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा का ध्यान रखना था। यह सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। पुलिस ने बिना देर किए कार्रवाई शुरू की। आरोपी प्रिंसिपल को हिरासत में लिया गया और उससे पूछताछ की गई। प्राथमिक जांच के बाद उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया। मामला पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज हुआ। यह कानून आमतौर पर बच्चों के साथ होने वाले अपराधों के लिए बनाया गया है, जिसमें सख्त सजा का प्रावधान है। बताया जा रहा है कि बच्ची स्कूल के हॉस्टल में रहती थी और इसी दौरान उसके साथ गलत व्यवहार किया गया। जैसे ही ये खबर बाहर आई, पूरे इलाके में गुस्सा का माहौल बन गया। लोग स्कूल के बाहर इकट्ठा होने लगे। हर कोई यही सवाल पूछ रहा था, अगर स्कूल भी सुरक्षित नहीं है तो बच्चे कहाँ सुरक्षित हैं। माता पिता डरे हुए हैं। वे अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। सोचिए उस बच्ची के बारे में जिसे पढ़ाई लिखाई और खेलकूद की दुनिया में होना चाहिए था। वो आज एक ऐसी सच्चाई का सामना कर रही है जिसे समझना भी
उसके लिए मुश्किल है। यह घटना सिर्फ एक केस नहीं है, यह समाज के लिए एक चेतावनी है। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर लिखें, बच्चों के लिए न्याय जरूरी है और न्याय मिलनी ही चाहिए। आपकी आवाज़ बहुत मायने रखती है। ऐसे मामलों में सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि बच्चे डर जाते हैं और सच नहीं बता पाते हैं। कई बार अपराधी उसी भरोसे का फायदा उठाते हैं, वे बच्चों को डराते हैं या उन्हें चुप रहने के लिए मजबूर करते हैं। इसलिए माता पिता और स्कूल दोनों की जिम्मेदारी होती है कि बच्चों को सुरक्षित माहौल दें और उन्हें खुलकर बात करने का मौका दें। अगर आप ऐसी सच्ची और दिल दहला देने वाली खबरें हमेशा देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ खबर नहीं बताते बल्कि पूरे डिटेल में सच्चाई आपके सामने लाते हैं। दोस्तों, जाते जाते बस इतना कहूँगा कि इस जालिमों की दुनिया में अपने बच्चे और अपने बच्चियों का पूरा ध्यान खुद रखें, दूसरों पे अधिक भरोसा ना करें, क्योंकि किसे पता किस रूप में हैवान छिपा हो। दोस्तों, इस सच्ची घटना पे आपका क्या विचार है, कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी आपराधिक कहानी के साथ, तब तक के लिए